Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that find fraction of molecules whose velocity projections on x-axis fall within interval vx to vx plus dvx, while moduli of perpendicular velocity components fall within interval from v perpendicular to v perpendicular plus dv perpendicular. Mass of each molecule is m and temperature is T. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट is Maxwell distribution function. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. देखो बच्चों, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या कहता है कि जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मान लो टोटल n है, सो उनका नंबर जो उन नंबर्स का मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी v प्लस dv के बीच लाई करता है, तो वो जो होगा dn होगा आपका n इंटू 4 पाई v² m अपॉन 2 पाई kt टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस mv² बाई 2 kt dv. ध्यान देना, हमको फ्रैक्शन पता करना है बच्चों, और कौन से वेलोसिटी, किस रेंज में वेलोसिटी पता करनी है. ध्यान देना, हमको उस रेंज में वेलोसिटी पता करनी है जहां पर vx टू dvx और परपेंडिकुलर v परपेंडिकुलर टू dv परपेंडिकुलर. देखो बच्चों, dv जस्ट लाइक आपका आपका डिफरेंशियल वॉल्यूम हो गया फॉर वेलोसिटी. ऐसे सोचो कि यहाँ पर आपका vx है, vx टू dvx मतलब क्या हो गया, ये लेंथ हो गया. क्या हो गया, vx प्लस dvx क्या हो गया, ये लेंथ हो गया. और यहाँ पर अगर v परपेंडिकुलर बच्चों ये वाला कंपोनेंट होगा v परपेंडिकुलर टू dv परपेंडिकुलर. ध्यान देना, एक जो डिस्क बनेगी ऐसे, ये आपका v परपेंडिकुलर हो गया इतना, ये इतना क्या हो गया v परपेंडिकुलर. और ये जो इतना एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया आपका dv परपेंडिकुलर. सो जो ये देखो, मुझे ये एरिया पता करना है और ये लेंथ लेंगे dvx, राइट. सो मुझे क्या पता कर, ये एरिया कितना होगा 2 पाई v परपेंडिकुलर इंटू dv परपेंडिकुलर. और वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे हम, देखो ये तो एरिया हो गया इंटू dvx लेंगे, राइट. तो ये बच्चों जो आएगा ये आपका dv आ जाएगा. तो अगले पेज पे लिखते हैं इसको. dn इक्वल टू क्या है आपका, dn है आपका n इंटू 4 पाई v² m अपॉन 2 पाई kt टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस mv² अपॉन 2kt. ये है बच्चों. तो यहाँ से देखो तो यहाँ dv भी है बच्चों. तो फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा, dn/n. अब यहाँ पर सारी वैल्यूज रख दो, n इंटू 4 पाई v², राइट. अब देखो v बच्चों आपने पढ़ा होगा क्या होता है आपका vx² प्लस vy² प्लस vz², ये होता है. सो vy² प्लस vz² क्या है आपका बच्चों, ये x के परपेंडिकुलर है. तो अब इसको ऐसा लिख दोगे vx² प्लस v परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये ऐसा है. सो यहाँ पर n इंटू 4 पाई क्या हो जाएगा vx का स्क्वायर प्लस v परपेंडिकुलर का स्क्वायर m अपॉन 2 पाई kt टू द पावर 3/2. यहाँ पर भी क्या लिखोगे e टू पावर माइनस m vx² प्लस v परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2kt. dv कितना होगा आपका, अभी हमने निकाला है 2 पाई v परपेंडिकुलर dv परपेंडिकुलर इंटू dvx. तो ये आ जाएगा बच्चों आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. This will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.